हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम टेंशन फ्री। चलो, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी में कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आज के इस लेक्चर से मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे रिलेटेड अलग से मैं आपकी वीडियो बनाऊंगा, और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है उनकी वीडियो अलग से बनाऊंगा, ताकि एक तो प्रैक्टिस भी ज्यादा हो जाए हमारी, क्योंकि हम अगर अलग अलग वीडियो बनाते हैं तो न्यूमेरिकल्स जो है वो ज्यादा कवर कर पाएंगे हम। तो एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारे काम भी आ सकेगी वो। तो जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं देखी है तो थ्योरी आप हमारे चैनल से भी देख सकते हैं। हमने थ्योरी कंप्लीट की है, या फिर आपने स्कूल में कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अदर आपने जगह से कंप्लीट किया तो भी अच्छी बात है। तो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं अगर आपने थ्योरी पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है तो आपको थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी, ताकि आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो पता हो कि हमें कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। तो न्यूमेरिकल्स की मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जिन बच्चों को थ्योरी देखनी है वो थ्योरी की वीडियो देख सकते हैं, और जिन बच्चों को सिर्फ न्यूमेरिकल्स देखने हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स की वीडियो देखेंगे, और जिन बच्चों को दोनों ही देखना है तो दोनों की वीडियो देख सकते हैं। तो अलग से मैं वीडियोस बनाऊंगा इनकी। तो आज के इस लेक्चर में हम बच्चों के इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? E इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। या फिर E इक्वल टू f बाय q, तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखिए, ये एनसीईआरटी की बुक में है, सोल्व प्रॉब्लम में। तो एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। When direction of electric field is reversed, a proton falls through same distance. Compare the time of fall in each case. तो इसमें क्या कहता है बच्चों, देखिए इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। तो इसमें कहता है कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाएंगे तो पॉजिटिव साइन नीचे आएगा। ठीक है, तो हम ऐसे इसको ड्रॉ कर देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसमें कहता है इलेक्ट्रॉन को फॉल किया गया है। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन को फॉल किया गया है इसमें नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, कितनी गिवन है बच्चों? 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इतनी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अप्लाई कर रखे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फॉल किया गया है कितने डिस्टेंस से? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, डिस्टेंस दे रखा है, थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों इसमें? अब ये कहता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं और प्रोटॉन को फॉल करवाऊं, तो हमें सेम डिस्टेंस से फॉल करवाया, तो हमने क्या करना है? टाइम निकालना है इनका। भाई प्रोटॉन तो कितने टाइम में नीचे गिरेगा और इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में नीचे गिरेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं इसको। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन है जो 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से हमने फॉल करवाया है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स करके प्रोटॉन को फॉल करवाया है, तो हमने टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखिए टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, जो गिवन है वो देख लेते हैं। सोल्व कैसे करना है इसको? तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन। किसके लिए सोल्व करते हैं? फॉर इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास गिवन क्या है बच्चों? देखिए गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम, बिल्कुल गिवन है। दूसरी बात डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस को हम क्या लिख लेते हैं? s से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन है तो s से रिप्रेजेंट कर देते हैं। डिस्टेंस है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें इसको किस में लेना है? मीटर के अंदर लेना है। तो इसको हम क्या कर देते हैं? 10⁻² से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, आपको ज्यादा इधर उधर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? 1 सेंटीमीटर बच्चों होता है 10⁻² मीटर के इक्वल। ठीक है, तो सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करना हो 10⁻² से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो आपको मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है। तो अब देखिए हमने क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे? इक्वेशन आपको मालूम है, इस टाइप की कोई इक्वेशन होती है, आपने +1 में पढ़ी होगी। सर फिर से +1 का जिक्र ले आए। चलो कोई बात नहीं पढ़ी तो यहाँ पर देख लीजिए। S = ut + ½ h²। तो ये तो 9th में भी आई थिंक पढ़ी है आपने।
तो 9th में भी तो यहाँ पर यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी थी टी, टाइम है ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये एक्सेलरेशन है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, देखिए टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, एक एक्सेलरेशन की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, F बाई क्यू, बिल्कुल होता है। F की जगह हम क्या रख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए बच्चों A की वैल्यू आ जाएगी, Q को इस साइड ले जाए तो QE डिवाइड बाई M, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है यहाँ पर। तो अब देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस है, तो अब टाइम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, एस ई इज इक्वल टू यू तो आपका 0 है, प्लस में हाफ ए टी की जगह हम क्या रख दें, ए की जगह क्या रख दें बच्चों, क्यू ई बाई में एम रख दें, और इनटू में टी स्क्वायर। तो टी क्या है, टाइम है, यही टाइम तो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m इंटू एस ई डिवाइड बाई क्यू ई, ठीक है, ये टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो 2m मल्टीप्लाई में चला जाएगा और QE डिवाइड में आ जाएगा, तो टी स्क्वायर बच गया हमारे पास, जी बिल्कुल बच गया। तो अब देखिए टी की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर है तो इसको हम अनरूट कर दें, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, टाइम की वैल्यू आ जाएगी ना इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में फॉल होगा, वो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। तो वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम, बिल्कुल सही बात है। और डिस्टेंस कितना गिवन है बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻², ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मालूम है, ये मालूम होना चाहिए, अगर गिवन नहीं है तो भी मालूम होना चाहिए आपको, फिक्स वैल्यू होती है इसकी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं, सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, किसके लिए आ जाएगा ये, टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन इतने टाइम में फॉल होगा, गिरेगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, t इज इक्वल टू, देखिए सोल्व करते हैं इसको, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और हमारे पास पहले पावर को सोल्व कर लेते हैं, पावर को सोल्व कर लेते हैं, बाकी बाद में सोल्व करेंगे। तो इसको आप सोल्व कीजिए, पावर क्या है देखिए 10⁻⁻31 तो ये है, और -2 ये है, तो -33 हो गया, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या क्या पावर है, -19 और +4, तो कितना हो जाएगा -15, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू है बच्चों -15, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे ना, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस में है तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और बेस सेम है तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको हम कर देते हैं +15। तो पावर कितनी बच जाएगी हमारे पास, -33 + 15, तो माइनस के 18, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली -18। तो फॉलो कर रहे हैं ना, स्टेप को फॉलो करते जाइए, बाकी आंसर आ जाएगा, तो स्टेप को फॉलो करिए बस। तो देखिए अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, इस वैल्यू को आप सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 2.9 आएगी, 2.9, और जब आप इसको अनरूट से बाहर निकालेंगे तो 10⁻⁹ सेकेंड, तो टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसको देखिए मैंने एस्टिमेट बताया, और आप कैलकुलेट करेंगे तो रफली आप आइडिया भी लगा सकते हैं, वैसे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू, रफली आइडिया कैसे लगाएंगे, देखिए 1.5 और 1.6 नियरली इक्वल टू है, तो आप इसको कैंसिल करेंगे, नियरली इक्वल टू है 9, यहाँ पर बचेगा, हम वो नंबर ले रहे हैं 9 बचेगा ना यहाँ पर, तो 9 का रूट लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 गुणा में 10⁻⁻1, तो ये क्या आ गया, एग्जैक्टली सोल्व करोगे तो 2.9, तो रफली आइडिया आप लगा सकते हैं, ठीक है, आपके आंसर को मैच करने के लिए। तो ठीक है, 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड टाइम लिया है किसने, इलेक्ट्रॉन ने। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब कहता है एक पार्ट तो हमारा सोल्व हो गया, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या कर दें, रिवर्स कर दें। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को तो रिवर्स कर देते हैं और प्रोटॉन को फॉलो करवा देते हैं, यहाँ पर किसको फॉलो करवा दें, प्रोटॉन को। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने क्या कर दी, रिवर्स कर दी, तो प्रोटॉन को फॉलो करवाइए, तो नेगेटिव चार्ज की तरफ ही तो जाएगा वो, तो प्रोटॉन को हमने यहाँ पे फॉलो करवाया। तो कहता है प्रोटॉन कितना टाइम लेगा, यहाँ तक तो इक्वेशन सेम है बच्चों, टाइम पीरियड की इक्वेशन सेम रहेगी, बस जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कौन कौन सी पुट करनी है, देखिए एक्सेलरेशन की वही वैल्यू आएगी, QE डिवाइड बाय m, m की जगह बस मास ऑफ प्रोटॉन रख देंगे हम, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या रख देंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, बाकी वही है। तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन, राइट, प्रोटॉन के लिए
क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2m लिख देते हैं डिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन sp और q जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो वैल्यू पुट कीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, बिल्कुल सही है। डिस्टेंस कितना गिवन है बच्चों 1.5 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस सेम है। चार्ज कितना होता है, चार्ज भी सेम होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड देना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज नहीं की। तो टाइम पीरियड किसके लिए आ जाएगा, ये टाइम पीरियड आ जाएगा बच्चों प्रोटॉन के लिए। इसके आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1.25 इंटू 10⁻⁻7 सेकंड। तो उसी की तरह जस्ट आपको सोल्व करना है। तो देखिए प्रोटॉन ने कितना टाइम लिया 1.25 इंटू 10⁻⁻7 और इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लिया 2.9 इंटू 10⁻⁹। तो ज्यादा टाइम किसने लिया, इलेक्ट्रॉन ने लिया, प्रोटॉन ने लिया। तो प्रोटॉन ने ज्यादा टाइम लिया बच्चों, प्रोटॉन ने यहाँ पर ज्यादा टाइम लिया है और इलेक्ट्रॉन ने क्या लिया बच्चों, कम टाइम लिया है। इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर कम टाइम लिया है क्योंकि इसका ऑर्डर से आप देखकर बता सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर आप देखकर बता सकते हैं, 10⁻⁹ है ना, तो 10⁻⁹ और 10⁻⁷ में कौन बड़ा है, 10⁻⁷ बड़ा है ना, तो इसने ज्यादा टाइम लिया, इसने कम टाइम लिया। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसका कंपैरिजन करना था ना। तो देखिए कंपैरिजन करते हैं, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ प्रोटॉन के जस्ट आपको क्या करना है, रेशियो निकाल दीजिए, कंपैरिजन कर लेते हैं। तो इसका कितना था 2.9 इंटू 10⁻⁹ सेकंड, इसको 1.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकंड। तो आप इसको सोल्व करके इसके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना इनमें टाइम ज्यादा लिया है, कितना प्रोटॉन ने टाइम ज्यादा लिया है। तो आप रेशियो निकाल के आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन में हमने जस्ट बता ही दिया यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन ने टाइम कम लिया है, प्रोटॉन ने ज्यादा लिया। तो आप इसको सोल्व कर दीजिए तो कंपैरिजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बच्चों एक बात इस न्यूमेरिकल से निकल कर आई है सामने कि वो क्या है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कितनी वैल्यू होती है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मींस अगर हम इलेक्ट्रॉन को फ्री फॉल करवाते हैं, फ्री फॉल करवा दें तो एक्सेलरेशन कितना होगा इलेक्ट्रॉन का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना ही होगा, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को फॉल करवाया है, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है बच्चों। उस केस में आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे ना तो ये ऑर्डर कितना आएगा, जस्ट ऑर्डर निकाल रहा हूं मैं यहाँ पर ताकि हम कंपेयर करेंगे। तो 10⁻⁴ और मास कितना है 10⁻⁻, अगर आप इलेक्ट्रॉन का ले रहे हैं तो -31। तो अब आप इसको ऑर्डर को चेक करेंगे, तो देखिए इसको ऑर्डर को चेक कर लेते हैं, +4 + 31 तो कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 35 में से 19 गए कितना हो जाएगा 35 है बच्चों, ये 35 में से कितना गए 19, तो नियर इतना ऑर्डर आ गया 10⁻16। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा एक्सेलरेशन है एज कंपेयर टू फ्री फॉल, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, किस ऑर्डर की आई है 10⁻16 की ऑर्डर की आई है। और यहाँ पर किस ऑर्डर की थी, इसको 9.8 है तो 10⁻1 लिख सकते हैं हम इसको कंपेयर करने के लिए। तो देखिए इसमें कितना कम एक्सेलरेशन और इसमें कितना ज्यादा एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे एकदम से वो फॉल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, तो बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होगा एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो ये बात इससे सीखने को मिलती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है, तो इसके आप स्टेटमेंट पढ़िए एक बार। इसमें एक हमारे पास स्मॉल स्फीयर है जो किसी हमने स्ट्रिंग से इसको सस्पेंड कर रखा है, ठीक है, स्ट्रिंग है इससे सस्पेंड कर रखा, लटका रखा है इसको। तो इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू 6 माइक्रोग्राम और इसका मास गिवन है 1 ग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके ऊपर डाउनवर्ड अप्लाई कर रखी है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों, नीचे की तरफ मीन से ऊपर तो प्लस चार्ज है, नीचे क्या है नेगेटिव, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है कि जो स्फीयर है हमारा उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाउनवर्ड लगेगा ना, नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों बात से आप समझ सकते हैं कि फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्फीयर के ऊपर, चार्ज स्फीयर के ऊपर क्या है नीचे की तरफ है, तो एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है जो नीचे की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर कितनी हुई वो टेंशन हमें कैलकुलेट करना है, टेंशन फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग के अंदर जो इन दो फोर्स की वजह से है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, बिल्कुल इजी सा है।
अब देखिए टी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आपको नजर आ रहा है, एक तो फोर्स है जो मास के कारण लग रहा है और दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, दोनों को ऐड करते तो टी की वैल्यू आ जाएगी ना, यही फाइंड आउट करनी है। अब देखिए 1 बाय 1 इनको कैलकुलेट कर लेते हैं और ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाएगी, राइट। तो बिल्कुल इजी सा है इसके अंदर। तो देखिए एफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगा, Q इंटू ई, क्यू की वैल्यू क्या गिवन है बच्चों 6 माइक्रो कूलम, और माइक्रो में कितने होते हैं 10⁻⁻6 होते हैं ना 1 माइक्रो में, 1 मिली में 10⁻⁻3, 1 माइक्रो में 10⁻�6 और 1 नैनो में 10⁻�9, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10, 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻12 और 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15। तो आप ये याद कर लेंगे, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों 400 न्यूटन पर कूलम। तो फोर्स किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा ना, चार्ज से चार्ज की यूनिट कैंसिल हो जाएगी तो न्यूटन में आ जाएगा ये। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 2400 गुना 10 की पावर -6 बच्चों, इतना आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 24 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं ना, इसको 10⁻2 में लिख देंगे। अब देखिए बेस से में इनका तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड करोगे तो 2 - 6 कितना हो जाएगा -4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स हमारे पास आ गया। अब देखिए कितना फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर लग रहा है। अब हमारे पास मास के कारण कितना लगेगा, देखिए मास इसका गिवन है तो m इंटू जी होता है फॉर्मूला, मास कितना है 1 ग्राम, तो यहाँ पर हमें किस में लेना है किलोग्राम में लेना है। तो 1 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमने ले ली। तो मास के कारण कितना फोर्स हो गया, ये इसका वेट नीचे की तरफ इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इतना हमारे पास फोर्स आ गया। तो अब देखिए टेंशन निकालना है इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर, तो जस्ट इन दो फोर्सेस को क्या कर दो ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 9.8 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, किस में आ गई ये न्यूटन में। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इसलिए 1 बाय 1 स्टेप आपको सोल्व करवा रहा हूँ ताकि आप जो है कैसे सोल्व करना है ये देख लें। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि इस पार्ट को कैसे सोल्व करें। तो देखिए इस पार्ट को सोल्व करने के लिए हम 10⁻³ कॉमन ले लेंगे, तो अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 10⁻1 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए 10⁻³ न्यूटन कॉमन आ गया, अब तो इजीली सोल्व हो ही जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं 2.4 लिख सकते हैं, ये 9.8 है और बाहर क्या है बच्चों 10⁻³ न्यूटन। तो अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 12.2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन है ये आ गई, ठीक है। तो ये बच्चों टी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी थी, तो ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट में कहता है आपकी स्टेटमेंट में अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह -6 माइक्रो कूलम होता तो क्या होता। तो उस केस में अगर आपको टेंशन फाइंड आउट करनी है तो कैसे करते, तो देखिए अगर यहाँ पर माइनस है तो मींस माइनस चार्ज, तो देखिए अब माइनस चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स कहाँ लगता है आपकी बार ऊपर की तरफ लगता। फोर्स क्या लगता है बच्चों ऊपर की तरफ लगता, पहले नीचे की तरफ लग रहा था, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा साइन चेंज होने से। चार्ज हमने नेगेटिव ले लिया ना यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब उस केस में टेंशन आपको फाइंड आउट करनी तो कैसे लिखते हैं T प्लस एफ ई इज इक्वल टू एफ एम। ये एफ एम क्या है, इसके वेट के कारण फोर्स, एफ ई इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और टी ऐसे। तो टी को आपको फाइंड आउट करना तो एफ एम माइनस एफ ई ऐसे फाइंड आउट करते हैं आप, ठीक है। एफ एम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, एफ ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, तो जस्ट आपका आंसर आ जाता, ठीक है। जस्ट साइन चेंज होने से इतना चेंज आ गया इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसके अंदर, देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड जस्ट टू सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻⁷ किलोग्राम एंड हैविंग अ चार्ज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो प्रीवियस पेपर्स में से क्वेश्चन उठाया मैंने सीबीएसई के, तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है, जो क्या करेगी वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करेगी जिसका मास कितना है 10⁻⁷ और वाटर ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना दे रखा है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, यानी जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही चार्ज उस वाटर ड्रॉप के ऊपर है। तो देखिए ये वाटर ड्रॉप है, इसका मास कितना गिवन है 10⁻⁷ किलोग्राम, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कितना है बच्चों, जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही इस वाटर ड्रॉप के ऊपर चार्ज है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालिए जो इस वाटर ड्रॉप को क्या करेगी सपोर्ट करेगी। तो ए का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। और फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास मास गिवन है ना, मास गिवन है तो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं m इंटू जी
मास की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ज की वैल्यू गिवन है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किस में आ जाएगी न्यूटन पर कूलम में, किस में आ जाएगी न्यूटन पर कूलम में। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 9.8 डिवाइड बाय 1.6, पावर को सोल्व कर लीजिए पहले, तो 19 ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा प्लस का हो जाएगा क्योंकि बेस से पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी तो 9.8 डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 6.125 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 6.125 × 10⁻12 न्यूटन पर कूलम। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, तो ऐसे आपको सोल्व करना था। एक वाटर ड्रॉप गिवन थी, मास गिवन था, उसके ऊपर चार्ज गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी थी आपको। तो हमने क्या करना है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्या है अपने पास, यहाँ पर दो चार्जेस गिवन है +q और +4q, और इनके बीच की डिस्टेंस है वो 6a गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। मींस इस लाइन के ऊपर हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो पहले इस बात को समझिए 0 क्यों होगी, 0 इसलिए होगी वो क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स में बोलता नहीं होगा वो है भाई, तो चलो कोई बात नहीं, अब करने तो है ये, चलो करते हैं। देखिए हमें एक ऐसा फाइंड आउट करना पॉइंट बच्चों जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो। दो यहाँ पर केसेस हो सकते हैं, या तो पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा या फिर इस साइड होगा, तीसरा कैसे हो सकता है कि इस चार्ज से इस साइड होगा। तो अब हमें कैसे पता चले कि वो इन दो चार्जेस के बीच में होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, मान लीजिए अगर वो पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देखते हैं। तो देखिए इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर ये +q क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ठीक है, यानी अवे होगी ना। अब 4q क्या है, ये भी फोर्स लगाएगा तो इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों फोर्स क्या होंगे, ऐड होंगे क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो अब ऐड होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ तो 0 नहीं हो सकती है क्योंकि दोनों ऐड हो रहे हैं, तो मींस कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यू आएगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर पॉइंट लोगे कोई, तो सेम केस है कि ये चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो वाला चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर भी दोनों ये क्या होंगे, ऐड होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर भी 0 नहीं हो सकती। अब ये बात क्लियर है कि वो पॉइंट कहाँ होगा, इन दोनों चार्ज के कहीं ना कहीं बीच में ही होगा, इस लाइन के ऊपर ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब देखिए ये बात तो हमें क्लियर हो गई। तो अब मान लीजिए कि वो पॉइंट ये है, ओ हम कह देते हैं इसको, और इसके ऊपर ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, 4q चार्ज किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, तो दोनों के इफेक्ट क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे ना। तो अब यहाँ पर 0 हो सकता है। तो इसकी हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि इस q चार्ज से डिस्टेंस है, इसको हम a नेमिंग कर देते हैं, a b। तो a o की डिस्टेंस हम मान लेते हैं बच्चों x। तो अब o भी कितना बचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बचेगा, 6a - x नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो अब देखिए इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो 0 है, तो डिस्टेंस निकालनी है कि ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो अब तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसको E1 कह देते हैं, इसके कारण E2 कह देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इस पॉइंट के ऊपर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा ना। E2 और E1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट होगा, इसलिए तो कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर बच्चों इनका जो मैग्नीट्यूड है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा एट पॉइंट A, एट पॉइंट O। एट पॉइंट O के ऊपर क्या होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो 0 होगी। वैल्यू पुट कर दो, E1 की वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, जस्ट आप पुट कर दीजिए। क्या होता है, Q बाई Q है ना चार्ज, तो Q चार्ज अब डिस्टेंस कितनी है, x², कितनी है बच्चों, x²। इस साइड आप वैल्यू पुट करेंगे तो चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 4q, कितनी गिवन है, 4q, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 6a - x का होल स्क्वायर। तो अब देखिए जो कैंसिल होता है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, q से q कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1/x², 4 डिवाइड बाय 6a - x होल स्क्वायर। तो अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व कीजिए इसको। अब तो इजीली कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना, 6a - x² = 4x²। तो इतनी बात समझ में आएगी। अब इसको सोल्व कीजिए, स्क्वायर ओपन कीजिए यहाँ से, 36a² + x² +
12ax, सॉरी माइनस है तो माइनस 12ax हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों 4x²। तो इसका जस्ट फॉर्मूला हमने ओपन किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूले को ओपन कर दीजिए और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 4x² है, तो इन सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाइए सोल्व करने के लिए। तो देखिए 4x² माइनस x², ये माइनस हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस 12ax, ये माइनस हो जाएगा 36, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है तो इक्वल टू 0। तो क्या बचा हमारे पास 3x² प्लस 12ax माइनस 36a², इतना बच गया, ठीक है, क्योंकि 4x² माइनस x² क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए 3 कॉमन है सभी में, तो 3 कॉमन निकाल दीजिए आप, x² प्लस 4ax माइनस कितना हो जाएगा, 3 कॉमन निकालेंगे तो 12a² हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कीजिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ से, x की वैल्यू आप जब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो अब सोल्व कैसे करना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से आप सोल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है, b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो इससे आप सोल्व कर लीजिए इसको, तो सोल्व कर लेते हैं, करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो माइनस b क्या हो जाएगा यहाँ पर 4a प्लस माइनस b² की वैल्यू क्या हो जाएगी 16a², b है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर करना है तो 16a² माइनस 4ac। अब देखिए ac क्या है, नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4ac, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 48a²। तो आप 4ac को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों, प्लस 48a² वैल्यू आ जाएगी। आप करके देख लीजिएगा कॉपी में, फाइंड आउट कर लीजिएगा। डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू क्या है 1, कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि हमारे पास x क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो कितनी वैल्यू आएंगी यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, इसके अगर क्यूब होता तो 3 वैल्यू आती, ठीक है। तो अब देखिए x की 2 वैल्यू आएंगी यहाँ पर, कौन कौन सी वैल्यू आएगी देखते हैं, माइनस 4a प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 64a², तो इसको अनरूट ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा 8a। तो एक तो वैल्यू आ जाएगी प्लस में बच्चों, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस में। तो इसको सोल्व कर दीजिए, इसको सोल्व करोगे तो 4a डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करोगे तो माइनस 12a डिवाइड बाई 2, इसको सोल्व करोगे तो 2a, इसको सोल्व करोगे तो माइनस 6a। तो देखिए अब यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई, तो डिस्टेंस यहाँ पर माइनस में तो लेंगे नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a, क्या आ जाएगी 2a, और ये 2a कहां से है प्लस q चार्ज से, फ्रॉम प्लस q चार्ज, तो 2a वैल्यू आ गई बच्चों कहां से, इस चार्ज से। तो इस पॉइंट की दूरी कितनी है 2a है, तो यहाँ पर कितनी बच गई 4a, कितनी बच गई 4a। बात समझ में आ गई ना। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना था जो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो 0 हो। तो आपने एक बात नोटिस की यहाँ पे कि ये तो 2a आई है, अगर ये चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल होता ना बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर प्लस q चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस q चार्ज होता, तो ये पॉइंट कहां पर आता जस्ट मिड में आता, बट इस साइड मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा, इसलिए जो ये पॉइंट है उस साइड ज्यादा खिसक गया, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो ये ज्यादा फोर्स लगाता, तो ये पॉइंट कहां था इस साइड आता, मिड से इस साइड, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू 2a आ गई, तो यही फाइंड आउट करना था हमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें ये चेंज हुआ है कि हमारे पास अब चार्जेस कैसे हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज, और इनका मैग्नीट्यूड भी अलग है। क्वेश्चन सेम रहेगा, आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी 0 होगी इन दो चार्जेस के कारण। तो अब क्वेश्चन वही है, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि हम ये फाइंड आउट करें यहाँ पर कि जो पॉइंट है वो इन दोनों चार्जेस के बीच में होगा या इनसे कहीं अवे होगा। तो हमें देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्या होगा। मेन बात यही है, देखिए अगर ये पॉइंट बीच में है तो मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारे पास ये बीच में है, तो यहाँ पर हमने टेस्ट चार्ज रखा, देखिए अब ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इस किस साइड फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन, ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर बच्चों देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जो है वो ऐड हो रहा है, रिजल्टेंट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है ऐड हो रही है, इसके कारण और इसके कारण दोनों के कारण ऐड हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है सेम है। तो इस लाइन के ऊपर आप कहीं पर भी देखोगे दोनों फोर्स क्या होंगे ऐड होंगे, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 नहीं होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। तो अब देखिए पॉइंट हम मान लेते हैं इस लाइन के ऊपर कहीं पी पॉइंट यहाँ पर है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है। तो देखते हैं इस पी पॉइंट के ऊपर, देखिए पी ये पॉइंट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण मान लेते हैं E1 है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा रिपेल करेगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड
E2 है। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इस पॉइंट के ऊपर, और मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं कि P पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, इस P पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी। तो मान लेते हैं B से लेकर इस P की डिस्टेंस हम मान लेते हैं बच्चों x है, क्या है, x है। तो हमने कंसीडर कर लिया कि P से लेकर P तक की दूरी कितनी है, x सेंटीमीटर है, कितनी है, x सेंटीमीटर है। तो अब देखिए जब P पॉइंट के ऊपर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा ना इस P पॉइंट के ऊपर, क्योंकि रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, E1 की वैल्यू क्या है, इस चार्ज के कारण है तो 9 माइक्रोकूलम, माइक्रो की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन, डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर। अब देखिए उस चार्ज के कारण 16 जो कूलम चार्ज माइक्रोकूलम, इसके कारण कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन डिस्टेंस कितना 8 प्लस x का होल स्क्वायर। तो अब कैंसिल आउट होता है, वो टर्म कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे 9 डिवाइड बाय x स्क्वायर, 16 डिवाइड बाय 8 प्लस x स्क्वायर, ये वैल्यू बचती है। अब इसको सोल्व कर देंगे, सोल्व करिए इसको, जैसे हमने पहले सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करना है। तो अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर सोल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, सोल्व करने पर 24 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू क्या आएगी, 24 सेंटीमीटर। में B पॉइंट से वो पॉइंट P कितनी दूरी पर होगा, 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आपको एक स्क्वायर गिवन है, यहाँ पर एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो एक स्क्वायर गिवन है यहाँ पर, तो इस स्क्वायर की ए साइड है, ए हमने यहाँ पर नोटेशन दे रखी, ए पर चार्ज रखा हुआ प्लस क्यू, बी पर माइनस क्यू, और सी पर प्लस 2 क्यू और डी पर माइनस 2 क्यू। तो हमें फाइंड आउट करना है, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 1 × 10⁻⁸ कूलम। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो ये सेंटर है स्क्वायर का, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और डायरेक्शन क्या होगी। मींस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं कि किस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए आप ए से शुरू करते हैं, ए पर क्या है, प्लस चार्ज, सेंटर पर हम मान लेते हैं कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो अब देखिए ये चार्ज है हमारे पास प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस, तो इसके कारण डायरेक्शन क्या होगी, इस डायगोनल के लॉन्ग होगी, ये डायगोनल के लॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्शन होगी डायगोनल के लॉन्ग, डायगोनल की डायरेक्शन डायगोनल के लॉन्ग होगी। तो ये डायरेक्शन है किसके कारण, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण। अब देखिए इस प्लस 2 चार्ज के कारण कितनी होगी, प्लस 2 क्यू चार्ज के कारण अपोजिट, क्योंकि ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो इसके कारण डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। तो इसको मैं नोटेशन दे देता हूँ, ये है EB, क्या है बच्चों, EB। अब देखिए इसके कारण माइनस क्यू चार्ज के कारण, ये यहाँ पर अगर प्लस है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसके कारण डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। माइनस 2 चार्ज के कारण क्या हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव प्लस चार्ज रखा है, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अब देखिए ये इसको हम नोटेशन दे देते हैं इसको तो EC के कारण तो EC कह देते हैं, इसको B के कारण तो B, और ये ED। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बच्चों ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट है डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। तो देखिए मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो इन दोनों के कारण रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, अलोंग OD, इसको हम कह देते हैं OD डायरेक्शन में है रिजल्टेंट। तो इसके रिजल्टेंट को हम नाम दे देते हैं E1, क्या कह देते हैं, E1। अब इन दोनों का रिजल्टेंट में देखिए मैग्नीट्यूड किस ज्यादा है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, रिपेल करेंगे ना। तो देखिए ये चार्ज तो इसको इस साइड रिपेल कर रहा है, और प्लस क्यू चार्ज इसको इस साइड रिपेल कर रहा है, तो ये ज्यादा रिपेल करेगा प्लस क्यू चार्ज, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इसके कारण रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। रिजल्टेंट क्या हो गया, इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये ज्यादा रिपेल करेगा इसको, तो इसको हम कह देते हैं E2। तो अब देखिए हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया, E1 और E2 आ गया ना, इसका रिजल्टेंट देना है प्रश्न में। तो अब देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास सेम स्क्वायर है, तो ये A साइड है, ये B है, C है, D है। तो एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस डायरेक्शन में, और दूसरी आ गई रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। तो हमें सेंटर पर फाइंड आउट करना है, सेंटर पर फाइंड आउट करना है ना, तो क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट में क्या मान लेता हूँ, E, क्या मान लेते हैं, E। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, E फाइंड आउट करना है बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो E कैसे फाइंड आउट करेंगे, E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है, 90 नहीं है, ये एंगल कितना है, 90 है। तो अब ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, तो cos 90 क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखिए हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर का अंडर, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, फाइनली हमें A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस क्या करनी है, A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, देखो BD स्क्वायर इज इक्वल टू साइड क्या है, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है ना। तो ये होगी। अब देखिए BC स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5 होगा, तो ये 5 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगी 5 स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 प्लस 25 कितनी आ जाएगी 50। तो BD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 50। तो BD की वैल्यू क्या आएगी √50। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5√2, कैसे लिख सकते हैं 5√2। तो √50 को ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया, डायगोनल आ गया। तो डायगोनल का हाफ कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, डायगोनल का हाफ कर दे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास वैल्यू आ गई OD की, OD है ना ये डिस्टेंस, OD कह लीजिए या फिर OA कह लीजिए, और दोनों इक्वल हैं। तो OD इक्वल टू OA इक्वल टू √5 डिवाइड बाय 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाय √2। तो OD की वैल्यू आ गई। अब OD की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो E1 और E2 तो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मेन प्रॉब्लम हमारे पास डिस्टेंस की थी, और डिस्टेंस हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया तो E1 और E2 की वैल्यू हमारे पास इजीली आ जाएगी। अब देखिए E1 और E2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बच्चों। डिस्टेंस फाइंड आउट करना था इसके अंदर में, बाकी तो आप जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो देखिए रिजल्टेंट कैसे होगा, E1 क्या है हमारे पास, E1 ये है। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, Q ही हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो रिजल्टेंट है ना हमारे पास, E1 क्या है, रिजल्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Q डिवाइड बाय 4πε0। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो हमारे पास 5√2 का स्क्वायर था प्लस Q 4πε, और डिस्टेंस कितना है 5√2 का स्क्वायर। तो इन दोनों का भी तो स्क्वायर है, E1 E2 का स्क्वायर है ना, तो इनका भी स्क्वायर। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा, ये दोनों एक टर्म कॉमन है, क्योंकि दोनों मैच कर रही है ना, तो दोनों एक टर्म क्या है बच्चों कॉमन है। तो इतने टर्म हमारे पास क्या आ गई कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 + 1 यानी √2। इसको क्या कर सकते हैं √2, तो इसको हमने लिख दिया बच्चों √2। तो अब देखिए इस वैल्यू को आप सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, Q डिवाइड बाय 4πε0, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और √2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 √2। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करनी है, 4πε0 की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू पुट कीजिए, चार्ज की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻8, और 1/4πε की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। तो यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा इसको, तो वैल्यू कितनी आएगी, देखिए जब आप इस पावर को सोल्व करेंगे तो कितना बचेगा, इस पावर को सोल्व करेंगे तो -8 + 9 कितना बचेगा 10⁻1। तो अब देखिए 2√2 डिवाइड बाय 25। अब इसको सोल्व कीजिए, 5 से जा रहे नहीं दोनों, तो 5 2 = 10, 5 5 = 25। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 9 2 = 18 2 = 36 से डिवाइड बाय 5√2 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है।